साथियों नमस्कार, प्रणाम। आज हम लोग डॉक्टर विक्रमचंद जी प्रजापति को सुनने जा रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा उनका परिचय देना चाहूंगा आपको। और मेरी इनसे जान पहचान 25 से 30 साल पुरानी है और आप मेड़ता निवासी हैं और जोधपुर से बीकॉम एमकॉम गोल्ड मेडलिस्ट है, पीएचडी की है इन्होंने। और नौकरी से 5 साल पहले जो है वो छोड़ के इन्होंने अपना प्रवचन का काम चालू किया है और इनका सारा प्रवचन फ्री ऑफ चार्ज है, कोई चार्जेस नहीं है उसके। जो यजमान बुलाता है केवल उनके घर पे रुकते हैं, ये होटल में नहीं रुकते हैं। और दूसरा इनका जो सब्जेक्ट है राम सुखदास जी और उनके जो गुरुजी हैं शरणानंद जी, उनकी बताई बातों को ये बोलते हैं। और मेरा जो 25 साल का अनुभव है उसमें ये मानना है कि राम सुखदास जी और शरणानंद जी की आत्मा जो है वो इनके अंदर है। और जब राम सुखदास जी की डेथ हो गई थी तो आपने हरिद्वार में जो है ऋषिकेश में वहीं पे प्रवचन देना चालू किया था, जबकि राम सुखदास जी जो है वो जनरली किसी को अलाउ नहीं करते थे। तो मैं इनको पिछले 25 सालों से सुन रहा हूं और मैंने जोधपुर में इनके काफी प्रोग्राम करे हैं और इनका सत्संग जो है बहुत जबरदस्त है। इनका सारा सत्संग मैंने YouTube में डाल रखा है, तो आज तो केवल आप इनकी वो टायल या झलकी या वो ही सुनेंगे आप, क्योंकि इनके पास तो सैकड़ों घंटों का प्रवचन है और 1 घंटे में तो आपको केवल वो इंटरेस्ट जगाएंगे कि भाई ईश्वर की प्राप्ति कैसे हो, संसार में खुश कैसे रहे। और अब मैं विक्रमचंद जी को इनवाइट करता हूं कि वो आए हैं और अपना उद्बोधन हम सबको दे। धन्यवाद। आप इधर अटके को देखो ना, आप सामने नारायण। ठीक हो यार? हाँ बिल्कुल, बस आप सामने देखो, बस बोलो आप। लो साहब। श्री राम श्री राम श्री राम। सागर आवाज आ रही है इनकी? हाँ सर, थोड़ी सी धीरे आ रही है। श्री राम। थोड़ी सी तेज जो है। अरे यार माइक ले होता है, अब माइक तो जी को है, कोई बात नहीं हो। श्री राम श्री राम श्री राम। आजकल बहुत मुश्किल हो गया मेरे लिए जोर से बोलना, तो देखो साहब, पूछो आवाज का क्या हालचाल है? नहीं बराबर आ रही है सर, आ रही है। आ रही है? हाँ सर। अच्छा। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। आज हम लोग इस विषय पर बातचीत कर रहे हैं कि जीवन में प्रसन्नचित्त कैसे रहे। विचार करने पर आपको अनुभव होगा कि एक ऐसी चीज है जिसको दुनिया का हर इंसान चाहता है। आप किसी भी देश के हैं, जाति के हैं, धर्म के हैं, पंथ के हैं, विचारधारा के हैं, पढ़े लिखे हैं, बेपढ़े लिखे हैं, कहीं भी रहते हैं, कुछ भी करते हैं, इस दुनिया का हर इंसान एक चीज चाहता है, उसका नाम है प्रसन्नता। खुश रहना चाहता है। इस दुनिया में एक भी इंसान आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो एक चीज चाहता हो। उस चीज को कोई नहीं चाहता, उसका नाम है चिंता। प्रसन्नता सबकी मांग है, सब चाहते हैं, और चिंता कोई नहीं चाहता। मैं आपको बताऊं, चिंता और प्रसन्नता के अलग अलग नाम हैं। ये जो चिंता है ना, इसी का एक नाम है दुख, इसी का नाम है अशांति, इसी का नाम है मानसिक तनाव, घबराहट, परेशानी, डिप्रेशन, निराशा, सब चिंता के भाई बहन हैं। और ये जो आपकी प्रसन्नता है,
इस प्रसन्नता के भी कई नाम हैं। परम शांति, परम आनंद, मस्त रहना, मौज करना, प्रसन्नता। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि प्रसन्नता का और चिंता का हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। शरणानंद जी महाराज का एक वाक्य बड़ा जोरदार। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा रोग है चिंता। एक मिनट पकड़ो हाथ में आप, देखो तो। सबसे बड़ा रोग है चिंता और सबसे बड़ी निरोगता है प्रसन्नता। यदि आपके जीवन में चिंता है तो समझ लीजिए कि सब तरह के रोग हो गए। चिंता का शरीर पर बहुत जबरदस्त खराब प्रभाव पड़ता है। आपने सुना होगा, चिता मुर्दे इंसान को जलाती है और चिंता जीवित इंसान को जला देती है। चिंता से अनेक प्रकार के खतरनाक शारीरिक रोग हो जाते हैं। चिंता से ब्लड प्रेशर हो जाता है और ब्लड प्रेशर से कनेक्टेड हार्ट, लकवा, हेमरेज, कैंसर, ऐसी खतरनाक बीमारियां हो जाती हैं। कोरोना इस समय पूरे संसार में चल रहा है। भय भी बहुत है और कोरोना की चिंता लगभग सभी भाई बहनों को लगी हुई है। कोरोना का इलाज क्या है? कोरोना का इलाज है आपका जो रोग नाशक क्षमता है, कीटाणुओं से लड़ने की शक्ति, जिसको आप कहते हैं इम्यूनिटी, वो इम्यूनिटी आपकी बहुत ज्यादा होनी चाहिए। चिंता से ये जो इम्यूनिटी है वो इतनी तेज गति से गिरती है जितनी और किसी भी तरह से नहीं गिरती। यदि आपके जीवन में चिंता है तो आप निश्चित मान करके चलें कि सब प्रकार के रोग आपके शरीर में पैदा हो जाएंगे। लोग पूछते हैं कोरोना के लिए क्या करें? अरे भाई, मस्त रहो, प्रसन्न रहो, मौज करो। यदि आप चाहते हैं कि मेरी इम्यूनिटी पावर बहुत बढ़ जाए तो उसका उपाय है आप प्रसन्न चित्त रहिए। यदि आप केवल प्रसन्न चित्त रहना सीख जाएं इस जीवन में तो आपको कोरोना नाम की बीमारी, अन्य बीमारी कभी होगी ही नहीं। दूसरी बीमारी भी नहीं होगी। प्रसन्नता से शरीर में 3 प्रकार की शक्तियों का निर्माण होता है। भौतिक शक्तियां, भाव शक्तियां, अलौकिक शक्तियां। ये तीनों शक्तियां केवल प्रसन्नता से निर्मित होती है। भौतिक शक्तियां आपके शरीर में दवा का काम करती है। ऊपर से दवा लेने की कोई जरूरत नहीं है आपको। जितनी भी बीमारियां हैं वो सब भौतिक शक्तियों से समाप्त हो जाएगी। भाव शक्तियों से आपको ये पता चल जाएगा कि मैं शरीर नहीं हूं, और अलौकिक शक्तियों से आपको यह अनुभव हो जाएगा कि मैं भगवान का अंश हूं। मैं निवेदन आपसे ये करना चाहता हूं। एक मिनट सर, इसमें इको बंद होता है शायद कोई। इको जो है, एक मिनट साहब, देखो इसमें होगा कहीं। मैंने कह दिया था
एक मिनट में देखो साहब, इक्को प्लस माइनस देखो शायद आप एक मिनट ऐसे ही बोलिए। आप भी बोल, आप नॉर्मली बोलिए सर। नॉर्मल बोल रहे हैं। हाँ सर। अच्छा, नॉर्मल बोलते हैं। तो मैं निवेदन आपसे ये कर रहा था कि केवल प्रसन्न रहने से आदमी के शरीर में सब प्रकार की शक्तियों का निर्माण हो जाता है। स्वामी जी महाराज का एक वाक्य मैं आपको सुनाऊं। मन की निर्मलता, चित्त की प्रसन्नता, हृदय की निर्भयता स्वास्थ्य की अचूक औषधि है। यदि आपको स्वस्थ रहना है तो उसकी अचूक औषधि बताई, मन की निर्मलता, चित्त की प्रसन्नता, हृदय की निर्भयता स्वास्थ्य की अचूक औषधि है। अपने जीवन में अपने को किसी भी उपाय से प्रसन्नचित रहना है। एक मिनट, आप कहीं भी जाएं, शायद अभी को नहीं सब देखो, आप पूछ लो उनको। अब अच्छी आ रही है आवाज आपकी। ठीक आ रही है ना? हाँ। अच्छी बात। आप कहीं भी जाएं, किसी भी संस्था में जाएं, कुछ भी पढ़ें, कुछ भी करें, मैं आपसे निवेदन ये कर रहा हूं कि आप किसी भी उपाय से प्रसन्न चित्त रहना सीख लीजिए। सारे काम आपके ठीक हो जाएंगे। अब मैं आपको बताऊं कि प्रसन्नता का अर्थ क्या है। प्रसन्नता का अर्थ है साहब, कभी भी जीवन में एक पल के लिए भी चिंता, दुख, अशांति, तनाव, घबराहट, परेशानी नहीं होना। आपके जीवन में कितनी ही बड़ी प्रतिकूलता आ गई, किसी ने कितना ही आपके साथ में खराब व्यवहार किया, आपका कितना ही अपमान कर दिया, उन प्रतिकूलताओं में आपको लेश मात्र भी चिंता और दुख नहीं होना चाहिए। प्रसन्नता का मतलब है चिंता का मिट जाना। यदि आप किसी भी उपाय से इस चिंता को मिटा लें तो प्रसन्नता ही बचेगी। एब्सेंस ऑफ सॉरो, वरीज, टेंशन, इसी का नाम प्रसन्नता है। अब प्रश्न ये उठता है कि अब हम इस चिंता को कैसे मिटाएं। देखो, आप तो प्रसन्न ही हो, प्रसन्नता आपको परमात्मा ने दे रखी है, चिंता तो ऊपर से आपकी बनाई हुई है। आप किसी भी उपाय से इस चिंता को मिटा लीजिए, प्रसन्न रहने की शक्ति आप में आ जाएगी। अब विचार ये करना है कि हमको चिंता किसकी होती है। चिंता होती है केवल अपने परिवार की। देखो, दूसरी जगह कितना ही बड़ा संकट आए। एक मिनट सर, थोड़ा सा उठेंगे आप? हाँ जी। क्या आपका चेहरा पूरा नहीं आ रहा है? ले हो साहब, नीचे बैठो। आ गया सब, कोई सेट कर दे। अब थोड़ा सा जो है अब अच्छा। हाँ ठीक। तो साहब, मैं निवेदन ये कर रहा था कि इस दुनिया में कहीं कितनी बड़ी प्रतिकूलता है, आपको लेश मात्र भी उसकी चिंता नहीं होती। आपको चिंता कब होती है? जब आपके परिवार में कोई प्रतिकूलता आती है, कोई विपत्ति आती है, कोई संकट आता है। परिवार का अर्थ क्या? परिवार का अर्थ केवल 3 चीजों से है। अथवा आप यूं कहो कि आपके परिवार में 3 सदस्य हैं। आपके परिवार का पहला सदस्य है आपका शरीर, आपके परिवार का दूसरा सदस्य है
आपके निकट संबंधी। निकट संबंधी में कौन? पति, पत्नी, बच्चे, माता पिता, भाई बहन आदि। और परिवार का तीसरा सदस्य है आपका सामान, संपत्ति, व्यवसाय। बस इन 3 चीजों में जब भी संकट आता है तो आपको उसकी चिंता हो जाती है। बाकी दुनिया में कुछ भी होता रहे, इतनी ही बड़ी प्रतिकूलता आए, आपको अनुभव होगा कि आपको उसकी कोई चिंता नहीं होती। अब हम क्या करें? हमारे परिवार में प्रतिकूलता आए, उस समय हमको चिंता न हो, इसका उपाय हमको करना है। यदि आप अपने परिवार की चिंता से मुक्त हो गए तो आप में प्रसन्न चित्त रहने की शक्ति आ जाएगी। अब कैसे हों? परिवार में परिवार की चिंता से मुक्त कैसे हों? शरणानंद जी महाराज ने एक बहुत जोरदार बात बताई। उन्होंने कहा कि आप केवल अपने परिवार में रहना सीख जाओ, आपकी चिंता मिट जाएगी और प्रसन्न चित्त रहने की शक्ति आ जाएगी। परिवार में रहने का एक विशेष तरीका बताया उन्होंने, और वो तरीका है सेवा करो, प्रेम देओ, काम आ जाओ और बदले में कुछ मत चाहो। जोरदार बात बताई। कहा उन्होंने, परिवार परमात्मा से मिलने की ट्रेनिंग स्कूल है। परिवार परमात्मा से मिलने की ट्रेनिंग स्कूल है। जो मनुष्य अपने परिवार में रहना सीख लेता है, वह परमात्मा से मिल लेता है। और यदि वह परमात्मा से मिलना भूल जाता है तो परमात्मा उससे आकर के मिल लेते हैं। परमात्मा के मिलने का मतलब है प्रसन्न चित्त तो रह जाएगा और परमानंद की प्राप्ति भी हो जाएगी। बड़ी जोरदार बात है जी। परिवार में केवल रहना सीखना है, परिवार को छोड़ के नहीं भागना है। परिवार में रहने का तरीका मैंने आपसे निवेदन किया। सेवा करो, प्रेम देओ, बदले में कुछ मत चाहो। रामायण में अरण्य कांड में एक दोहा है साहब, जोरदार दोहा है, सुनाऊं मैं आपको। मन क्रम वचन कपट तजी, जो कर भूसुर सेव, मोहि समेत विरंचि शिव, बस ताके सब देव। ये भगवान राम की वाणी है जी। मन, कर्म और वचन से कपट को छोड़कर जो प्राणी मात्र की सेवा करता है, भगवान ने कहा मुझ सहित ब्रह्मा जी, शंकर जी और सारे देवता उसके वश में हो जाते हैं। मन, कर्म, वचन कपट तजी, जो कर भूसो सेव, मोहि समेत, मुझ सहित, मोहि समेत विरंची, ब्रह्मा, शिव, शंकर जी और सब देव। तो मन, कर्म और वचन से कपट को छोड़कर जो प्राणी मात्र की सेवा करता है, भगवान ने कहा कि मुझ सहित शंकर भगवान, ब्रह्मा जी और सब देवता उसके वश में हो जाते हैं। तो हमको क्या करना है? परिवार की चिंता से मुक्त होने के लिए हमको जो तरीका बताया गया है उसका नाम है सेवा करो और बदले में कुछ मत चाहो। सेवा की जगह एक दूसरा शब्द भी काम में लिया गया, प्रेम देओ, बदले में कुछ मत चाहो। किसकी सेवा करें, किसको प्रेम देवें? इसका उत्तर है अपने परिवार के तीनों सदस्यों को। शरीर को प्रेम देओ, सेवा करो इस शरीर की, बदले में इस शरीर से कुछ मत चाहो।
पति पत्नी, माता पिता, भाई बहन, बच्चे, ये जो हमारे परिवार के निकट सदस्य हैं, इनकी सेवा करो और इनसे बदले में कुछ मत चाहो। जो आपके पास सामान और संपत्ति है, जो व्यवसाय है, उसकी भी सेवा करो और बदले में उससे भी कुछ मत चाहो। दो बातें हो गई साहब। पहली बात हो गई, ये चल तो नहीं रहा है हैं? ये चल तो नहीं रहा इस समय। तो श्री राम श्री उसको रख दो, रख दीजिए आप। तो सब सेवा करो और बदले में कुछ मत चाहो। देखो साहब, एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, प्रकृति का नियम है। इस संसार में तो आप जो कुछ संसार को दोगे, वही कई गुना होकर के वापस आपके पास आ जाएगा। जो आप देंगे ना, वही कई गुना होकर के वापस आपके पास लौट के आ जाएगा। यदि आप परिवार वालों को सुख देंगे, सुविधा देंगे, सम्मान देंगे, उनकी सेवा करेंगे, तो बदले में आपकी कई गुना ज्यादा सेवा होगी, सुख मिलेगा, सम्मान मिलेगा। यदि आप परिवार को दुख देंगे, तो बदले में आपको अनंत गुना ज्यादा दुख मिलेगा। इसलिए सेवा करो, बदले में कुछ मत चाहो। सेवा के खास दो अंग है, शरीर की और परिवार के सदस्यों की। इनकी सेवा कैसे करें जी? इनकी सेवा का तरीका यह है, ये आपके पास जो शरीर है, इस शरीर को भगवान का एक मेहमान समझो। आपको ये बात हर समय याद रहनी चाहिए। 24 घंटे आपके पास शरीर तो रहता ही है। जब जब भी आपका ध्यान इस शरीर की तरफ जाए, इस शरीर के साथ आप कोई व्यवहार करें, उस समय आपको ये याद रहना चाहिए कि इस शरीर को भगवान ने बनाया है। इस शरीर को भगवान ने बनाया है और भगवान ही इसको श्वास, हवा, पानी जैसी आवश्यक वस्तुएं देकर के जीवित रखते हैं। भगवान ही भोजन, वस्त्र, आवास की व्यवस्था करते हैं। इस शरीर को रखने की दृष्टि से इस पर पूरा की पूरा नियंत्रण भगवान का चलता है। आप इस शरीर को जब तक चाहो तब तक नहीं रख सकते, जैसा चाहो वैसा भी नहीं रख सकते, और जहां चाहो वहां भी नहीं रख सकते। ये शरीर आपके पास में भगवान की एक अमानत है। उन्होंने कुछ समय के लिए आपको ये शरीर सौंपा है। इसलिए शरीर की सेवा करने के पहले आपको ये बात अच्छी तरह से याद रहनी चाहिए, ये शरीर मेरा नहीं है, ये तो भगवान का दिया हुआ है। और मेरे लिए क्या है, ये शरीर मेरे क्या लगता है? इसका उत्तर है, शरीर भगवान का दिया हुआ एक मेहमान है और मुझे भगवान के इस मेहमान की सेवा करनी है। शरीर की सेवा कैसे करना? इसको श्रमी, संयमी, सदाचारी और स्वावलंबी बनाए रखना है। शरणानंद जी महाराज ने शरीर के लिए एक नियम बनाया, आहार विहार में संयम तथा दैनिक कार्यों में स्वावलंबन। शरीर समी, मन संयमी, बुद्धि विवेकवती, हृदय अनुरागी तथा अहम को अभिमान शून्य करके अपने को सुंदर बनाना। शरीर की सेवा का मतलब हो गया साहब, शरीर को समय पे उठाइए, समय पे सुलाइए, समय पे इसको व्यायाम प्राणायाम कराइए, समय पे भोजन दीजिए, समय पे आराम कराइए। ये शरीर की सेवा है। इस शरीर में कोई भी ऐसी चीज मत डालिए जिससे शरीर का अहित होता है। तो देखो, शरीर की सेवा तो पूरी करनी है,
लेकिन बदले में इस शरीर से किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं रखनी है। ऐसा नहीं सोचना है कि मैं शरीर की सेवा कर रहा हूं तो मेरा शरीर स्वस्थ ही रहे, निरोग ही रहे। इस तरह की बात नहीं सोचनी है। इच्छा का मतलब क्या? इच्छा का मतलब है जिस विचार के साथ में आप ही लगा देंगे वो इच्छा बन जाएगी। आप शरीर को संभाल के रखते हैं, कोई आपसे पूछे कि क्या आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, आप बताइए उसको कि मुझे उम्मीद है कि मैं शरीर की सेवा कर रहा हूं तो संभवतया शरीर निरोग रहना चाहिए। ऐसा मैं सोचता हूं, लेकिन भैया पता नहीं, निरोग रह भी सकता है और न भी रहे। ऐसा आपको नहीं सोचना है कि शरीर निरोग ही रहे, स्वस्थ ही रहे, यहाँ तक कि जीवित ही रहे। यदि आपने ही लगा दिया और उस तरह से आपका शरीर नहीं रहा तो फिर आपको दुख होगा, चिंता होगी, अशांति होगी। मैं निवेदन आपसे ये कर रहा हूँ, शरीर की पूरी सेवा करो, लेकिन बदले में इससे किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं रखनी है। इसी तरह से अपने पति, पत्नी, बच्चे, माता पिता, ये जो निकट परिवार के सदस्य हैं, इनकी भी सेवा करो। इनकी सेवा में खास बात यह है कि इनके संबंध में आपको एक बात हमेशा याद रहनी चाहिए, और वो बात है, ये जो परिवार के सदस्य हैं, या तो आपको ये बात याद रहे ये भगवान के मेहमान हैं। जैसे ये शरीर भगवान का मेहमान है, वैसे ही पत्नी का शरीर, बच्चों का शरीर, माता पिता का शरीर, परिवारजनों का शरीर, ये सब भी भगवान के मेहमान हैं। इससे ऊंची बात यदि आप याद रखना चाहो तो वो तो बड़ी जोरदार बात है। वो ये है, ये भगवान के मेहमान नहीं है, ये साक्षात भगवान के स्वरूप है। रामायण की एक चौपाई आप याद रखो, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना। देखो साहब, भगवान दो जगह है। आप कहेंगे कहाँ कहाँ? एक तो भगवान है आपके मंदिर में, आपके पूजा घर में, और दूसरे भगवान है पूजा घर के बाहर। आप कहेंगे कि भाई पूजा घर के बाहर वाला भगवान कौन है? तो पूजा घर के बाहर वाले भगवान का नाम है आपके पति, पत्नी, संतान, माता पिता, भाई बहन, परिवार के सदस्य, आपके मित्र, संबंधी, पड़ोसी, समाज का हर व्यक्ति भगवान का रूप, संसार का हर व्यक्ति भगवान का रूप, और प्राणी मात्र प्रभु का स्वरूप है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना। सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जाके जैसी भावना वैसो ही फल हो। अच्छा तो ये रहे कि आप अपने मन में हमेशा इस बात को याद रखें कि मेरे परिवार का हर सदस्य साक्षात भगवान का रूप है, और मुझे एक बहुत बड़ा मौका मिल गया भगवान के रूप की सेवा करने की, भगवान को प्रेम देने का मौका मिल गया। इस भावना से यदि आप अपने परिवारजनों की सेवा करें तो आप भगवान के महान भक्त बन जाएंगे। किष्किंधा कांड का दोहा संख्या 3 बड़ा जोरदार है। ये दोहा संख्या 3 भी भगवान राम की वाणी है, याद रखना। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा, सो अनन्य जाके असी, मति न टरई हनुमान। सो अनन्य,
जाके असी मति न टरई हनुमान। हे हनुमान, वही मेरा अनन्य भक्त है। कौन? बोले सो अनन्य जाके असी मति न टरई हनुमान। वही मेरा अनन्य भक्त है हनुमान, जिसकी ऐसी बुद्धि, मति का मतलब बुद्धि, बुद्धि, जिसकी ऐसी बुद्धि कभी टलती नहीं। कभी टलती नहीं का मतलब क्या? कभी टलती नहीं का मतलब होता है उसको ये बात हमेशा याद रहती है, याद रहती है। हनुमान वही मेरा अनन्य भक्त है जिसको एक बात हमेशा याद रहती है। क्या याद रहता है? सो अनन्य जाके असी मति न टरई हनुमान, मैं सेवक। मैं तो सेवा करने वाला एक सेवक हूं। संसार की भाषा में मेरा नाम पति है, लेकिन वास्तव में मैं सेवक हूं। पत्नी है तो मैं सेविका हूं, बच्चा हूं तो सेवक हूं। मेरा असली नाम तो है सेवक। सेवक कहो, प्रेमी कहो, एक ही बात है। और रिश्तेदारी के हिसाब से चाहे पति पत्नी भाई बहन कोई भी है, लेकिन मेरा असली नाम सेवक है और मुझे भगवान की सेवा करनी है। सो अनन्य जाके असी मति न टरई हनुमान, मैं सेवक। हमेशा ये याद रहता है कि मैं सेवक हूं और जिसकी मैं सेवा कर रहा हूं, मैं सेवक सचराचर, चर अचर में, पूरी दुनिया में जिसकी भी मैं सेवा कर रहा हूं वो साक्षात मेरा भगवान है। सो अनन्य जाके असी मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर, रूप स्वामी भगवंत। वो मेरे भगवान का रूप है। क्या जोरदार बात है। बताइए किसकी चिंता होगी आपकी? आपके मन में यह है कि मेरे पति साक्षात भगवान है, मेरी पत्नी साक्षात भगवान है, मेरे बच्चे साक्षात भगवान है, मेरे माता पिता साक्षात भगवान है, और मैं इनको प्रेम देने वाला, इनकी सेवा करने वाला एक सेवक हूँ। भगवान ने कहा कि वही मेरा अनन्य भक्त है जिसको ये बात याद रहती है। याद याद याद। जिस समय आप अपने परिवारजनों के साथ व्यवहार करें, उस समय आपको ये बात याद रहनी चाहिए। पत्नी के साथ बातचीत करते समय, बच्चों के साथ बातचीत करते समय, उनके साथ व्यवहार करते समय अपने को ये बात भीतर में अच्छी तरह से याद रहनी चाहिए कि ये साक्षात भगवान है और मुझे क्या करना है भाई? मुझे इनकी सेवा करना है, इनको प्रेम देना है। मैं निवेदन आपसे ये कर रहा था कि आपको जिन परिवारजनों की चिंता होती है भाई साहब, उन परिवारजनों को भगवान का स्वरूप मानो और अपनी तरफ से उनकी खूब सेवा करो। सेवा में खास दो बातें हैं, दो बात। शरणानंद जी महाराज को पूछा गया कि परिवारजनों की सबसे बड़ी सेवा क्या है? क्या जोरदार उन्होंने उत्तर दिया, दुख नहीं देना। परिवार के किसी भी सदस्य को दुख नहीं देना, उसका अपमान नहीं करना, यही सबसे बड़ी सेवा है। आप तो गंगा जल हाथ में ले, गंगा जल, और ये प्रतिज्ञा कर लो कि इस क्षण के बाद मैं अपने परिवार के किसी भी सदस्य को किसी भी प्रकार से कभी भी दुख नहीं दूंगा, दुख नहीं दूंगी, उसका अपमान नहीं करूंगा। याद रखना, दुख देना और अपमान करना सबसे बड़ा पाप है। सबसे बड़ा पाप यदि कोई है तो वो है साहब दुख देना और अपमान करना। तन कर, मन कर, वचन कर, बड़ा अच्छा वाक्य है ये। तन कर, मन कर, वचन कर, दे तन काहू दुख। तन से, मन से और वचन से जो किसी को दुख नहीं देता,
देखो उसने क्या साधना किया, कोई पूजा पाठ जप तप भजन कीर्तन कुछ नहीं किया। उसने तो एक प्रतिज्ञा कर लिया कि मुझे किसी को दुख नहीं देना। तो संतों ने क्या कहा, तन से, मन से और वचन से। जो किसी को दुख नहीं देता तो कितना बड़ा हो गया। देखिए आप आगे की लाइन, तन कर मन कर वचन कर, देत न काहू दुख, तुलसी पातक झड़त है, देखत उसका मुख। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति का यदि मुंह देख लिया जाए तो भाई साहब पाप खत्म हो जाते हैं। ये तुलसीदास जी की वाणी बता रहा हूं मैं आपसे। तो इन परिवार के सदस्यों को कभी भी किसी भी प्रकार से दुख नहीं देना है, इनका अपमान नहीं करना। घड़ी कहीं लगी हुई है क्या? टाइम है अभी, 1 घंटा है अभी। ओ तब ठीक है। मैंने कहा घड़ी सामने रखी है। तो फिर मैं आगे बोलता हूँ साहब, 1 घंटा है तो ये लो। अब मेरी घड़ी सामने आ गई, 7 बजे तक का है ना साहब। तो साहब मैं निवेदन आपसे ये कर रहा था कि आप तो प्रतिज्ञा कर लो, गंगा जल ले लो। देखो अभी कितने डाइवोर्स हो रहे हैं समाज में, पति पत्नी के बीच में कितने झगड़े हैं, बहुत परेशान हो रहा है समाज डाइवोर्स के कारण से। बच्चे भी परेशान, माता पिता भी परेशान। बताइए, आप जानते हैं ये डाइवोर्स क्यों हो रहा है? क्या कारण है इसका? एक कारण, केवल एक एक एक, और वो है पति के द्वारा पत्नी का अपमान और पत्नी के द्वारा पति का अपमान। बीच में मुझे एक बात याद आ गई। मुझे किसी ने कहा कि साहब ये डाइवोर्स कैसे बंद हो, कैसे खत्म हो। मैंने उनसे कहा कि उनको मेरे पास भेज दो आप 10 मिनट के लिए, कि झगड़ा तो नहीं होगा उनका। क्या करेंगे जी? देखो साहब, कहीं कहीं जहाँ मैं शादी में जाता हूँ ना, वहां पे लड़की को बुलाता हूँ, लड़के को बुलाता हूँ, उनको बुला करके ये कहता हूँ कि जिंदगी में तुमको आराम से रहना है कि नहीं रहना है। अरे शादी कर रहे हो, प्रसन्नता से ठाठ से रहो, आनंद से मजा तो लो इस शादी का। क्या करना पड़ेगा? उस लड़के को बुलाता हूँ और उससे एक प्रतिज्ञा करवाता हूँ। एक, क्या प्रतिज्ञा? किसी भी कीमत पर तू अपने पति को नो नहीं बोलेगी। पति ने जो कुछ कह दिया, यस सर यस सर यस सर यस सर यस सर। हिंदुस्तानी पति को नो बोलने का परिणाम क्या होता है? डाइवोर्स, लड़ाई। जो तुम्हारे पति ने कह दिया तुमको उसमें हाँ ही भरना है। मेरे पास एक लंदन की लड़की आई, लंदन की क्या, लंदन पढ़ के आई। तो उसके पिताजी ने मेरे को कहा साहब इसकी शादी कर रहे हैं, कुछ बात बता दो। मैंने उसको यही बताया कि तू ना मत कर देना किसी काम के लिए, जो बोल दे हाँ 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 करते रहना। उसने मेरे को कहा कि साहब आप तो मुझे गुलाम बना रहे हो। अरे मैंने कहा गुलाम नहीं बना रहा हूं, मैं तुम्हें इस घर की महारानी बना रहा हूं। कैसे? मैंने कहा कि तू 1 महीने के लिए यस वाइफ बन करके रह जा, 1 महीने के लिए तपस्या कर ले, यस सर बोलती रहे। तेरा हस्बैंड जिंदगी भर के लिए यस हस्बैंड नहीं बन जाए तो तू मेरे पास आ जाना। अरे 1 महीने तू यस वाइफ बन जा, उसके बाद जो तू कहेगी वही ये करेगा। जिंदगी भर के लिए यस हस्बैंड बन जाएगा, याद रखना। उसने मेरा कहना नहीं माना और मजे की बात, आज बहुत खराब स्थिति में है। अब कभी कभी जब मैं उससे मिलता हूँ तो मुझसे वो बोलती है कि भाई साहब गलती तो हो गई। मैंने कहा गलती हो गई तो तू माफी मांग ले अभी भी, कोई बात नहीं,
तेरा काम ठीक हो जाएगा बिल्कुल। मैं क्यों माफी मांगू, मेरी कोई गलती नहीं, तो बहन तुझे जिंदगी भर रोना पड़ेगा। ये पढ़ी लिखी लड़कियां, एजुकेशन होना चाहिए लड़कियों का, लेकिन एजुकेशन से एक बहुत बड़ी बीमारी जो लड़कियों में पैदा हो जाती है, जिसको कहते हैं शिक्षा का अभिमान, अहंकार, वो कभी नहीं होना चाहिए। विद्या विनम्रता सिखाती है, अहंकार आ जाता है और उसके बाद में ना करना, सामने बोलना, फिर तो भैया जी डाइवोर्स होगा। और हिंदुस्तानी पति को एक प्रतिज्ञा मैं करवा देता हूं जी, और वो प्रतिज्ञा क्या, उसको बिठा करके कहता हूं, किसी भी कारण से कभी भी बंद कमरे में भी अपनी पत्नी का अपमान मत करना, अपमान मत करना, इसके माता पिता का अपमान मत कर देना शब्दों के द्वारा, कभी सहन नहीं करेगी वो। तुम्हें कोई बात बतानी है तो यार तो मीठे शब्दों में बता दे, आराम से बता दे, क्रोध से, अपमानजनक भाषा से उसको क्यों बताता है। कभी भी बंद कमरे में भी अपनी पत्नी का अपमान नहीं करना है, उसकी गलती हो जाए तो भी नहीं करना। जरूरी है क्या कि गलती होने पर आप उसको अपमानजनक भाषा बोलेंगे तभी वो ठीक होगी। शांति से बोलो, अच्छी तरह से बोलो, मीठे शब्दों में बोलो, समझाओ। और दूसरों के सामने अपमान करना, ये तो क्या कहना चाहिए, ब्लेंडर। ये गलती यदि आपने जिंदगी में कर दी, पति ने गलती कर दी, अपमानित कर दिया उसको, और पत्नी ने गलती कर दी, मना कर दिया। देखो साहब, हिंदुस्तानी पति के रोम रोम में एक बात बैठी हुई है, रोम रोम में बैठी हुई है, और मैं आपको कहता हूं कि अभी ये 100-200 वर्ष तक रहेगी, निकलेगी नहीं जल्दी से। आप कहेंगे कौन सी बात, उसके रोम रोम में ये बात बैठी हुई है कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति मेरा कहना माने चाहे न माने, मेरी पत्नी मेरा कहना जरूर मानेगी। ये उसके रोम रोम में बैठी हुई है पूरी तरह से। और जहां उसकी पत्नी नो करती है, कहना नहीं मानती है, उसके बाद में उसको इतना क्रोध आता है, इतना क्रोध आता है कि जिसकी कोई सीमा नहीं, और उस क्रोध में वो सब कुछ कर बैठता है। निवेदन मैं आपसे कर रहा था कि परिवार में शांति रखनी हो, आपको प्रसन्नता से रहना हो जिंदगी में, तो उसका उपाय है परिवार के किसी भी सदस्य को कभी भी किसी भी प्रकार से दुख नहीं देना, उसका अपमान नहीं करना, और मान लो कि कभी आपसे कोई गलती हो गई तो तत्काल क्षमा मांग लेना। क्षमा मांगने में भी ढिलाई नहीं करनी चाहिए, तुरंत क्षमा मांग लीजिए। क्षमा कैसे मांगनी चाहिए वो भी हमारा एक तरीका है बताने का, लेकिन फिलहाल मैं सारी चीज नहीं बता पाऊंगा। इतना ही बताता हूं कि जिससे क्षमा मांगनी हो, यदि वो आयु में आपसे बड़ा है, तो आप उसके पैर पकड़ो महाराज, और उसको ये कहो कि मेरी भूल हो गई, मैंने आपको बहुत दुख दे दिया, आपका अपमान कर दिया, मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। और जब वो आपको क्षमा कर दे तो उसके हाथ से अपने हाथ में गंगा जल ले, और ये प्रतिज्ञा करो कि मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मैं इस तरह की भूल इस जिंदगी में दोबारा कभी नहीं करूं। यदि वो उम्र में आपसे छोटा है, पत्नी से आपको क्षमा मांगना है, बेटे से क्षमा मांगना है, तो उसका तरीका दूसरा है। उसका तरीका यह है कि आप बेटे के पास, पत्नी के पास जाइए और उनको ये कहो कि भाई मेरी बड़ी भारी भूल हो गई, मैंने आपको अपशब्द बोल दिया, मेरी गलती हो गई, आपको बहुत बहुत दुख हुआ होगा,
मैं जानता हूं कि आपको बहुत दुख हुआ होगा, और उसके बाद ये कहो कि मैं ये प्रतिज्ञा करता हूं कि इस जिंदगी में इस गलती को दोबारा कभी नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा। तुम किसी भी बात की चिंता मत करो, ऐसा कह करके आप उसको कलेजे से लगा लो। छोटे से क्षमा मांगते समय क्षमा शब्द काम में नहीं आएगा। उसमें आपको इतना ही बोलना है केवल, वे इस भूल को दोबारा नहीं करेंगे। तुम किसी बात की चिंता मत करो, उसको कलेजे से लगा लो, देखो आपका काम सब ठीक हो जाएगा। निवेदन में आपसे कर रहा था कि परिवार के इन सदस्यों को भगवान का रूप मानो। याद रहना चाहिए आपको कि मैं साक्षात भगवान से बातचीत कर रहा हूं। यदि ये बात आपको याद रह गई तो इस तरह की नौबत आएगी ही नहीं। फिर तो आपका कलेजा सेवा करने के लिए लालायित हो जाएगा। सोचो तो सही, आपके गुरुजी आपके घर पे आ गए, राम सुखदास जी महाराज जैसे संत आ गए, तो आप उनकी सेवा के लिए कितने लालायित रहते हैं। मैं तो बहुत बार देखता हूँ कि संत आ गए, भोजन हो गया, उनकी थाली को साफ करने के लिए महिलाओं में लड़ाई होती है। उनके कमरे को साफ करने का कहीं मौका मिल जाए तो आदमी कहता है कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। अरे भाई, अच्छी बात है, संत आ गए आपके घर पे, लेकिन भगवान आ जाए तो क्या होगा जी? आपके तो मन में यह है कि मेरे तो प्रभु आ गए, प्रभु आ गए, प्रभु आ गए, प्रभु आ गए। आदमी कहता है कि साहब, बेटे के जीवन में कोई तकलीफ आ जाए तो चिंता कैसे मिटे? अरे मैं आपसे निवेदन ये कर रहा हूं कि बेटे के जीवन में तो तकलीफ तब आएगी जब आप बेटा मानेंगे उसको। आपने तो रोम रोम में एक बात बिठा ली पहले से, प्रभु है, प्रभु है, प्रभु है, प्रभु है, प्रभु है। पत्नी भी प्रभु है, पति भी प्रभु है, बेटा भी प्रभु है। तो बिना हाथ में माला लिए आपको भगवान की स्मृति रहेगी कि नहीं रहेगी? बिना हाथ में माला लिए बातचीत करते समय भगवान की याद बनी रहेगी, और ये याद इतनी जोरदार हो जाएगी, मैं आपसे कहता हूं कि जब आपका बेटा बीमार हो गया, कोई गंभीर समस्या पैदा हो गई, तो आपको लगेगा कि साक्षात भगवान बीमार हो गए। कहाँ बेटा बीमार हो गया? भाई साहब, आप उसकी चिंता से मुक्त रहेंगे। परमात्मा की याद रहना, यही तो भजन है, इसी का नाम भजन है। भगवान की स्मृति बनी रहे, भगवान की याद बनी रहे। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुखमाई, मनवा तो चहु दिसी फिरे, ये तो सुमिरन ना है। हाथ में माला है और मुंह से आप राम राम भी बोलते हैं, माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुखमाई, मनवा तो चहु दिसी फिरे। मन में तरह तरह की बातें आपको याद आ रही है, कभी स्टेशन जाना है, कभी दुकान जाना है, वो काम करना, वो काम करना, वो काम करना। तो याद किसकी है आपको? याद तो सांसारिक चीजों की है। तो कहने वाले ने क्या कहा? माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुखमाई, मनवा तो चहु दिसी फिरे, ये तो सुमिरन ना है। मैंने राम सुखदास जी महाराज से पूछा, मैंने कहा महाराज बात तो ठीक है, सुमिरन तो नहीं है, याद तो किसी और की आ रही है, लेकिन फिर इसका नाम क्या है ये बताइए। तो उन्होंने बताया कि इसका नाम जप है। ये जप है जी, राम 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 राम, इसका नाम जप है। और याद रखना, जप की भी अपनी बहुत महिमा है, इसलिए आप जब छोड़ मत देना जी। लेकिन आपको पहुंचना कहाँ है? कि माला हाथ में न भी हो। अरे नहीं रहेगी, बीमारी में, इंटेंसिव केयर यूनिट में कामकाज करते समय कहाँ माला हाथ में रहेगी आपकी, लेकिन भगवान की याद आपको रह सकती है, और भगवान की याद के साथ में आप सारे काम कर सकते हैं। निवेदन में आपसे ये कर रहा था
कि परिवार के सदस्यों से व्यवहार करते समय आपको ये बात बहुत बढ़िया तरह से याद रहनी चाहिए कि मैं तो साक्षात भगवान से बात कर रहा हूँ। जय दयाल जी गोयनका, लोग उनको सेठ जी कहते थे, सब सेठ जी, बहुत उच्च कोटि के महापुरुष हुए जी, जिन्होंने गीता भवन बनाया। हनुमान प्रसाद जी पोद्दार ने उनका बड़ा साथ दिया। ये दोनों वैसे कुछ संबंध भी था इनमें, पारिवारिक संबंध भी था। तो जय दयाल जी गोयनका के पास में एक साधक गए। उन्होंने कहा साहब मुझे 15 मिनट का टाइम चाहिए, बातचीत करनी है। तो दे दिया, बातचीत हो गई। तो बातचीत में 1 घंटा लग गया। उठते समय उन्होंने कहा कि साहब मैं क्षमा चाहता हूँ, समय तो 15 मिनट मांगा था और 1 घंटा हो गया। तो उन्होंने कहा भैया किससे क्षमा मांग रहे हो, मैं तुमसे थोड़ी बात कर रहा था, मैं तो साक्षात मेरे भगवान से बात कर रहा था। अब बताओ, बातचीत करते समय ये याद रहे ना कि मैं प्रभु से बात कर रहा हूँ, कितना सुंदर उसका जीवन हो जाएगा। आज आपको बच्चों की चिंता, बेटियों की चिंता, शरीर की चिंता, अरे याद रहने लग गया कि प्रभु है, प्रभु है, प्रभु है, प्रभु है। तो आप प्रभु की चिंता करेंगे क्या, या प्रभु आपकी चिंता करेंगे? सारा मामला मैं आपको कहता हूं इतना जबरदस्त हो जाएगा। और ये क्या है जी, ये केवल एक मेंटल चेंज है। बदलाव जो होगा ना जी, वो दिमाग में होगा, क्रियाओं में नहीं होगा। बाकी सारे काम आप वैसे के वैसे चलेंगे। आप तो दुख नहीं देना, अपमान नहीं करना। मुझे घटना याद आ गई, सुनाई दूं मैं आपको। मैं सत्संग के लिए कोटा गया जी, कोटा। तो बहुत गया सत्संग में, सब जगह 25 साल तक जाता ही रहा जी। तो निवेदन मैं आपसे करूंगा, कोटा में तीसरी चौथी बार चला गया। स्टेशन उतरा, एक महिला मेरे से मिली, अलग थोड़ा सा ले जा करके, और रो करके मुझे कहा कि साहब ऐसा है कि आप भोजन वगैरह करके और फिर मेरे पति देव से बात करो। तो मैंने कहा भाई क्या बात करें? तो बोले इतना ही उनसे कहना है कि कल से अपने यहाँ जो सत्संग शुरू हो रहा है कोटा में, उसमें वो जरूर आए। और फिर वो तो रोने लग गई। मैं समझ गया कि बहन जी के परिवार में कोई ना कोई समस्या जरूर है। मैं मिला उनके पति से, सब कोटा के बहुत बड़े डॉक्टर, नर्सिंग होम उनका बड़े प्रसिद्ध। तो मैंने उनसे निवेदन किया, भगवान की ऐसी कृपा रही कि उन्होंने मेरी बात मान ली, और दूसरे दिन से वो सत्संग में आने लग गए। 2 टाइम सत्संग होता था वहां पे। 5-6 दिन के बाद में वो बहन जी मेरे पास आई और उन्होंने मेरे से कहा कि भाई साहब भोजन करने के लिए घर आओ। आ जाएंगे। मैं और मेरी पत्नी चले गए उनके घर पे, बैठ गए, थालियां लग गई। और थालियां लगने के बाद उनके पति भी बैठे, 2-1 बेटे भी बैठे, हम लोग भी बैठे, 5-6 मेंबर बैठ गए। उसके बाद में उन बहन जी ने मेरे से नजदीक आके कहा कि भाई साहब भोजन शुरू कीजिए। मैंने कहा बहन जी कैसे भोजन शुरू करें, मुझे आपकी आंखों में आंसू दिखाई दे रहे हैं। जब से मैं आपके घर पे आया, नमस्कार के अलावा आपने कुछ नहीं बोला। आप चुप हैं बिल्कुल, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन मुझे आपके चेहरे पर उदासी दिखाई दे रही है, आपकी आंखों में आंसू दिखाई दे रहे हैं। अब आप कह रहे हो भोजन करो, भाई ऐसे वातावरण में हम तो भोजन नहीं कर सकते। पहले आप बताइए कि आपकी आंखों में किस बात के आंसू हैं, आपके मन में क्या दुख है? भाई साहब मैंने ऐसे बोला, उनके मन में तो दुख था, टप टप आंसू बहने लग गए। इतनी रोई, मैंने उनको समझाने की कोशिश की
कुछ नहीं सुना, रोती गई रोती गई रोती गई। अरे मैंने कहा बहन जी बात क्या है ये तो बताओ। और उसके बाद में शांत होकर के क्या बोली सबके सामने, बोली पता नहीं आपके इस सत्संग से भगवान कब मिलेंगे और कब नहीं मिलेंगे, लेकिन मैं आपसे सच कहती हूँ मेरा घर स्वर्ग बन गया, मेरा घर स्वर्ग बन गया, मेरा घर स्वर्ग बन गया, मेरा घर स्वर्ग बन गया। उनकी आंखों में आंसू अब भी बह रहे थे, लेकिन अब दुख के आंसू नहीं थे, वो प्रसन्नता के आंसू थे। मेरा घर स्वर्ग बन गया मेरा। मैंने कहा भी बहन जी कैसे बन गया? तब फिर वो रोने लगी, फिर उनके दुख के आंसू बहने लगे और उन्होंने ये शब्द कहे जी सबके सामने, भाई साहब ये बैठे मेरे पति, इस शहर के सबसे प्रसिद्ध डॉक्टर, इतना बड़ा नर्सिंग होम, इनकी इतनी जोरदार इज्जत, ये बैठे मेरे पति। 30 साल हो गए मेरी शादी को, 30 साल में एक दिन भी ऐसा नहीं गया जिस दिन इन्होंने मेरा अपमान नहीं किया हो, मुझे दुख नहीं पहुंचाया हो, मेरे माता पिता को इन्होंने अपशब्द नहीं बोले हो, एक दिन नहीं गया। इतना मेरा अपमान, इतना मुझे दुख पहुंचाया इन्होंने कि इनके अपमान से मेरे कलेजे के टुकड़े टुकड़े हो गए। मैं एक डॉक्टर की पत्नी हूं, मुझे सैकड़ों प्रकार की बीमारियां लग गई, मुझे बहुत दुख दिया, बहुत दुख दिया, रोती गई, बहुत दुख दिया, मेरा बहुत अपमान किया। फिर शांत होकर के बोली आज 5वां दिन है भाई साहब, आज 5वां दिन है, इन्होंने मेरा अपमान नहीं किया, मेरा अपमान नहीं किया, मेरा घर स्वर्ग बन गया, मेरा घर स्वर्ग बन गया, इन्होंने मेरा अपमान नहीं किया। कांप रही थी और उसके बाद में ये कहा कि आप आ गए मेरे घर पर, एक निवेदन मैं आपसे करना चाहती हूँ, एक निवेदन, और वो निवेदन ये है कि आप इनको इतनी सी बात समझा के जाओ। मेरे को कहा कि आप मुझे इतनी सी बात, आप मेरे पति को इतनी सी बात समझा के जाओ कि जैसे ये 5 दिन का समय निकला है वैसे ही जिंदगी का शेष समय निकल जाए, बस ये मेरा अपमान नहीं करे, मेरा अपमान नहीं करे, मुझे दुख नहीं दे, दुख नहीं दे, इतनी सी बात इनको आप समझा के चले जाओ। मैंने उनके पतिदेव की तरफ देखा, उनकी आंखों में आंसू बह रहे थे। मैंने कहा डॉक्टर साहब पहले तो आप ये बताइए कि आपकी पत्नी ठीक कह रही है क्या? डॉक्टर बहुत रोया जी और रोते रोते ये कहा कि आप मुझसे पूछते हैं ठीक कह रही है? मैं ये कहना चाहता हूं कि मैंने इसका जितना अपमान किया है, जितना इसको दुख पहुंचाया है, यदि मुझे उसकी कोई सजा मिले तो मैं सैकड़ों वर्षों तक कुंभी पाक नरक का कीड़ा बन के सड़ूं तो भी मेरा वो भुगतान नहीं होगा। मैंने इसको बहुत दुख दिया, बहुत इसका अपमान किया, बहुत अपमान किया, और मैं पश्चाताप की अग्नि में जल रहा हूं। 5 दिन पहले आपने ये बात कही थी, दुख देना और अपमान करना दुनिया का सबसे बड़ा पाप। मैं उस समय अपनी गलती को मैंने रियलाइज कर लिया, मुझे महसूस हो गई मेरी गलती, और मैंने वहां हॉल में ये प्रतिज्ञा कर लिया कि इस पाप को अब दोबारा नहीं करूंगा। लेकिन भाई साहब जो पाप मैंने कर दिया, मैं जल रहा हूं आज 5 दिन से, इसलिए मैं पूरे परिवार के सामने आज इस धर्म पत्नी के चरणों में पड़ करके मैं इससे क्षमा मांगना चाहता हूँ। मुझे क्षमा मांगने की इजाजत दो, जब तक मैं क्षमा नहीं मांगूंगा मेरा कलेजा आग से जलता रहेगा। मुझे क्षमा मांगने की इजाजत दो, इजाजत दो। डॉक्टर रोया जी। मैंने कहा डॉक्टर साहब आप समझदार हो, गलती करने वाले को क्षमा मांगना चाहिए। आइए
आप क्षमा मांगिए इस पत्नी से, लेकिन हिंदुस्तानी पत्नी से क्षमा मांगने का तरीका यह नहीं है कि आप इसके पैर पकड़ करके क्षमा मांगेंगे, चरणों में पड़ेंगे, पैर पकड़ेंगे तो इसको और ज्यादा दुख होगा। क्षमा मांगना है, आप आगे आओ, इसका हाथ अपने हाथ में ले, एक हाथ इसके सिर पर रखो और हमारे सामने ये बोलो आप कि जो गलती मैंने इस जिंदगी में की है तुम्हें अपमानित करने की, उस गलती को अब मैं भविष्य में कभी नहीं करूंगा, और भविष्य में मैं तुम्हें इतना सम्मान दूंगा, इतना प्यार दूंगा कि तुम भूल जाओगी कि कभी मेरा अपमान भी हुआ था। आओ डॉक्टर साहब, बोलो इन शब्दों को। डॉक्टर आगे आया भाई साहब, अपनी पत्नी का हाथ उसने अपने हाथ में लिया, लेकिन मुंह से वो कुछ भी बोलता, उनकी पत्नी ने अपना हाथ उनके मुंह पे लगा दिया, बोलने नहीं दिया उनको, ऐसे मुंह ढक दिया जी। और उसके बाद कोई कुछ नहीं बोला। डॉक्टर इतना रोया, उनकी पत्नी की आंखों में इतने आंसू बहे, वो जो भी आंसू थे वो प्रेम के आंसू थे, आनंद के आंसू थे। पूरा परिवार आनंद के आंसुओं में डूब गया। मैं निवेदन आपसे ये कर रहा हूं, ये क्षमा का चमत्कार मैंने कोटा में देखा जी। और उसके बाद आज उनके परिवार में बहुत आनंद है। बहुत वर्षों तक मैं उनसे बात करता था और ये पूछता था, बहन जी क्या हाल चाल है। पहले उनकी आंखों में आंसू आते थे, भाई साहब परिवार तो स्वर्ग बन गया। अरे मैं निवेदन आपसे ये कर रहा हूं कि परिवार के सदस्यों को भगवान का रूप मानो। ये गलती होगी नहीं कभी आपकी जिंदगी में। और खूब सेवा और प्रेम, यदि आप इस साधना को करेंगे तो भाई साहब, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमते प्रकट हुई में जाना। इन्हीं परिवार के सदस्यों में आपको परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। है तो ये भगवान ही ना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमते प्रकट हुई में जाना। बेटे को प्रेम दो, बेटे में परमात्मा के दर्शन। पत्नी को प्रेम दो, पत्नी में परमात्मा के दर्शन। माँ को प्रेम दो तो माँ में परमात्मा के दर्शन। मैं आपसे निवेदन करूं, मजा आ जाता है जी जिंदगी को जीने का, यदि ये मंत्र उसको पता चल जाए तो। और कोई कठिनाई भी नहीं है जी। और उसके बाद तो प्रेम का प्रवाह अपने आप ही फूटेगा जी, अपने आप फूटेगा। भगवान मेरे घर पे आ गए बेटा बन करके, बहू बन करके, क्या मजा आएगा जिंदगी को जीने का। दिल्ली की घटना मुझे याद आ गई। मेरे पास फोन आया जी, मैं कलकत्ते में था, एक पुत्र वधू का फोन आया, बहुत रोई और मुझे कहा कि भाई साहब मुझे बचा लो। क्या हुआ, मेरी सास माँ ने मेरा बहुत अपमान कर दिया और मैं आत्महत्या कर रही हूँ। बिजली के तार मैंने खोल लिए, अपने हाथों के बांध लिए, उस स्विच को ऑन करने की जरूरत है। मेरा बहुत बड़ा अपमान कर दिया उन्होंने, मुझे बचाओ बचाओ बचाओ। अरे भाई, मैंने कहा टेलीफोन पे क्या बचाऊं तुम्हें। मैंने उसको एक बात कह दी, मैंने कहा ऐसा है तो आधा घंटे के लिए रुक जा, केवल आधा घंटे के लिए, और भगवान के इस कमरे में चली जा और वहां जाकर के बैठ जा भगवान के सामने और भगवान से प्रार्थना कर। तू वहां जाकर के, हे भगवान, हे भगवान, आप ही मेरी सास मां बन करके पधारे हैं, आपको मेरा प्रणाम। आप ही मेरी सास मां बन करके पधारे हैं। थोड़ा सा उसको बैकग्राउंड मैंने समझा दिया कि भाई जगत भगवान का स्वरूप है, तुझे कुछ नहीं बोलना। आधा घंटे तक ये बोल के, और उसके बाद जो तुम्हारे जचे वैसा कर लेना। मेरा कहना मान करके सब वो पूजा घर में चली गई। मैंने उसके
ससुर जी को फोन कर दिया, आमने सामने ही घर एकदम। मैंने कहा भाई साहब आप जल्दी चले जाओ पूजा के कमरे में और पुत्र वधू को संभाल लो। यदि वो अपनी प्रार्थना कर रही है तो आप उसको छेड़छाड़ करना मत, और कोई कदम लेगा तो फिर बचाना है। वो चले गए जी। वो पीछे जाके खड़े हो गए उनके ससुर जी। अब वो लड़की बोल रही है, हे भगवान आप स्वयं मेरी सास माँ बन करके पधारे हैं, आपके इस रूप को मेरा प्रणाम। बस यही बोल रही है। बोलते बोलते साहब उसके हृदय में प्रेम पैदा हो गया, आंखों में आंसू बहने लग गए। आंसुओं के बीच में वो बोलती गई। ससुर जी पीछे खड़े हैं, उन्होंने सुना, उसको देखा, उनकी आंखों में भी आंसू बहने लग गए। और 2-3 मिनट के बाद में उस सास माँ भी वहां पहुंच गई। उसने इस दृश्य को देखा तो उनके भी आंखों में आंसू बहने लग गए। और उस लड़की को भावावेश में आधा घंटे की बजाय कोई 45 मिनट लग गए। मैं इंतजार करूं, उसके फोन का फोन नहीं आया। और उसके बाद जैसे ही उसने मुंह फेरा, सास ससुर के दर्शन हुए। वो तो कुछ भी नहीं बोली, सीधी उठ करके अपनी सास माँ के चरणों में पड़ गई और बोल कुछ भी नहीं सकी। सास और बहू का मिलन हो गया। आत्महत्या करने से बच गई महाराज। बहुत बड़ी साधना है ये। सबको सुख देओ, सुविधा देओ, सम्मान देओ, प्रसन्नता देओ, आदर देओ। जितना दे सको सुख सुविधा सम्मान प्रेम प्रसन्नता, जितना आप देओगे कई गुना होकर के आपको वापस मिलेगा। ये परिवार में रहते हुए परमात्मा के दर्शन का और परम शांति का जोरदार उपाय है जी। बातें बहुत है, आगे चलता हूं। इसका जो दूसरा भाग है वो बड़ा महत्वपूर्ण है साहब, और वो है कुछ मत चाहो, कुछ मत चाहो। किसी भी प्रकार की इच्छा भीतर में रख करके यदि आपने किसी भी प्रकार की सेवा की तो आपकी सेवा स्वार्थ बन जाएगी। आपका दिया हुआ प्रेम मोह में परिवर्तित हो जाएगा। कुछ मत चाहो वाला पोर्शन ज्यादा जरूरी है जी। आप जानते हैं जी, आपको दुख कौन देता है, चिंता क्यों होती है, अशांति क्यों होती है, कौन दुख देता है आपको? इसका उत्तर है, इस दुनिया के किसी भी इंसान में ये ताकत नहीं है कि वो आपको दुखी बना सके। शरणानंद जी महाराज ने तो यहां तक कहा जी कि भगवान ने इंसान को इतना जोरदार बनाया है, इंसान का मतलब हम लोगों को, भगवान ने इंसान को इतना जोरदार बनाया है कि इस दुनिया का कोई भी व्यक्ति, इस दुनिया की कोई भी शक्ति, इस दुनिया की कोई भी परिस्थिति उसको दुखी नहीं बना सकती। बताओ, इस दुनिया का कोई भी व्यक्ति, इस दुनिया की कोई भी शक्ति, इस दुनिया की कोई भी परिस्थिति उसको दुखी नहीं बना सकती। फिर बोले कि सारा संसार मिलकर के भी इंसान को दुखी नहीं बना सकता। और फिर बोले कि संसार और संसार का मालिक भगवान दोनों मिल जाए ना, दोनों, तो भी वो इंसान को दुखी नहीं बना सकते। भगवान ने आपको इतना जोरदार बनाया है जी, कोई आपको दुखी बना ही नहीं सकता। और आज का इंसान सारे दिन 24 घंटे दुख से रोता ही रहता है। अब जानते हैं कि दुख का मूल कारण क्या है? बहुत कम लोगों को पता है जी, बहुत कम लोगों को। पहले तो सच्ची बात का पता चल जाए, और सच्ची बात का पता होने के बाद वो आपके जीवन में उतर जाए, भगवान की बड़ी भारी कृपा होती है, तब ये काम होता है। आपके दुख का मूल कारण, अरे भाई साहब की पत्नी नहीं है, पति नहीं है, बेटा नहीं है, बहू नहीं है, माता पिता नहीं है, कोई दूसरा सदस्य नहीं है, दुनिया का कोई इंसान नहीं है। मैं कहता हूं आपके कर्म भी नहीं है। कर्म सिद्धांत अपनी जगह पे है। अरे
बुरे कर्म आपने कर दिए तो बुरे कर्मों से भाई साहब दुख नहीं आता है। गलत काम आपने कर दिए तो आपके सामने प्रतिकूल परिस्थिति का निर्माण होगा, लेकिन प्रतिकूलता में आपको जो दुख होता है ना, दुख, वो तो आपकी गलती का परिणाम है। निवेदन मैं आपसे कर रहा हूं कि आपके दुख के मूल में जड़ जो है ना, दुख की जड़, वो क्या है? उसका नाम है कामना, इच्छा, चाह, कामना। कामना के दर्शन को आपको बहुत बढ़िया तरह से समझना पड़ेगा जी। भगवान ने गीता में क्या कहा? कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। हे अर्जुन, भैया तू तेरा कर्म कर, फल की आशा मत कर। जीवन में किसी से किसी भी प्रकार की कामना नहीं रखनी है जी। बेटे से, बहू से, पति से, पत्नी से, माता पिता से, भाई बहनों से, पड़ोसियों से, मित्रों से, शरीर से, संसार से और भगवान से। भगवान से भी कामना नहीं रखना। शरणानंद जी महाराज का एक वाक्य बड़ा जोरदार है। उन्होंने कहा, सेवा करो, कुछ मत चाहो, कुछ मत चाहो। कैसे? बोले, न भोग चाहो, न मोक्ष चाहो, न अभी चाहो, न कभी चाहो, न जगत से चाहो, न जगतपति भगवान से चाहो। रामायण में एक वो है दोहा, अर्थ ने धर्म ने काम रुचि, गति न चहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, ये वरदान निहान। जाय न चाहिए कबो कछो, जिसको कुछ नहीं चाहिए, कभी नहीं चाहिए, तुम सन सहज सने। भगवान को प्रेम देता है केवल, बसो निरंतरता सुमन, सो राउर निज गए। कुछ नहीं चाहना, किसी से नहीं चाहना, कभी नहीं चाहना। यदि आदमी किसी भी प्रकार से इस चाह को छोड़ दे, इससे मुक्त हो जाए, अरे साहब, वो तो भगवान का महान भक्त बन जाता है। श्रीमद् भागवत में एकादशी स्कंद, श्रीमद् भागवत का एकादशी स्कंद और अध्याय संख्या 14 और उसका कोई श्लोक संख्या होगा मेरी समझ में 15-16। उसमें भगवान कृष्ण ने एक बात कही। उन्होंने कहा कि हे उद्धव, मुझे तुम जैसे प्रेमी भक्त जितने प्रियतम है, उतने प्रिय मेरा पुत्र ब्रह्मा, मेरी आत्मा शंकर, सगे भाई बलराम जी, स्वयं अर्धांगिनी लक्ष्मी जी और मेरी आत्मा भी नहीं है। भगवान ने कहा कि मेरी आत्मा भी मुझे उतनी प्यारी नहीं है, अर्धांगिनी लक्ष्मी जी भी उतनी प्यारी नहीं है, सगे भाई बलराम जी भी उतने प्यारे नहीं है, शंकर भगवान मेरी आत्मा है उतने प्यारे नहीं है। जितना प्यारा मेरा प्रेमी भक्त मुझे लगता है, उतना प्यारा मुझे कोई नहीं लगता। और उसके बाद में भगवान से पूछा गया कि आपका प्रेमी भक्त कौन है? क्या जोरदार उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि मेरा प्रेमी भक्त वह है जिसे किसी की अपेक्षा नहीं है, जो कुछ नहीं चाहता है, कभी नहीं चाहता है, किसी से नहीं चाहता है। यहां से शुरू की गई बात, जिसे किसी की अपेक्षा नहीं है, जो जगत की चिंता से सर्वथा मुक्त है। अरे तो कामना नहीं होगी तो काहे की चिंता होगी? चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, वो तो मस्त रहेगा। तो जिसे किसी की अपेक्षा नहीं है, जो जगत की चिंता से सर्वथा मुक्त है, जो नित्य निरंतर मेरे मनन चिंतन में तल्लीन रहता है, जो राग और द्वेष से मुक्त है और सबको समान दृष्टि से देखता है, उस महात्मा के पीछे पीछे मैं ये सोच कर घुमा करता हूँ कि उसके चरणों की धूल उठकर मेरे ऊपर पड़ जाए, मैं पवित्र हो जाऊं। क्या बात है महाराज! इस कामना को आग लगा दीजिए, आग। आप परमात्मा के महान भक्त भी बन जाएंगे। कामना का मतलब क्या जी? जिंदगी में जिस विचार के साथ में आप ही लगा देंगे, ही समझ लेना कि वो कामना बन जाएगी।
विचार को कामना कभी मत बना देना। कभी मुझे कल दिल्ली जाने का विचार है, ये काम करने का विचार है, कल हमारा ये प्रोग्राम है, हमको उससे बात करनी है, उनको बुलाना। ऐसा आप प्रोग्राम बना सकते हैं, कार्यक्रम बना सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं, ये सब ठीक है। लेकिन दिल्ली जाना है, जाना ही है, हर हर हालत में दिल्ली जाना ही है। ये ही लगा दिया ना, ही, उसके बाद में वो कामना बन जाएगी। शरणानंद जी महाराज को पूछा गया कि महाराज यहाँ आपके प्रवचन का कार्यक्रम खत्म हो गया, अब यहाँ के बाद आप कहाँ जाएंगे? क्या जोरदार उत्तर दिया, भैया फुटबॉल को क्या पता कि खिलाड़ी किधर ठोकर मारेगा, फुटबॉल को क्या पता कि खिलाड़ी किधर ठोकर मारेगा। मैं तो राधा कृष्ण की फुटबॉल हूँ, राधा मेरे ठोकर मारती है ना तो हम कृष्ण की तरफ भागते हैं, और कृष्ण हमारे किक लगाते हैं तो हम राधा की तरफ भागते हैं। और भाई कभी कभी हमको ऐसा किक लगता है कि न तो हम राधा की तरफ जाते भागते हैं, न कृष्ण की तरफ भागते हैं, हम किसी और ही दिशा में भागने लग जाते हैं, तो दोनों खिलाड़ी हमारे पीछे पीछे भागते हैं। तो भैया ये तो पता नहीं कि कहाँ जाना है, लेकिन टिकट हमने यहाँ से दिल्ली की बनवा रखी है, रात को 2 बजे की गाड़ी है, सामान सब पैक कर लिया है, ड्राइवर को बता दिया, घर वालों को सब प्रोग्राम बता दिया, सब पूरी तैयारी कर लिया, तैयारी में कोई कसर नहीं। अब भाई ऐसा है कि आँख खुल गई, स्टेशन पहुंच गए, गाड़ी आ गई, बैठ गए तो पहुंच जाएंगे, और कहीं थोड़ी बहुत भी कहीं गड़बड़ हो गई तो नहीं जाएंगे। लोगों ने कहा महाराज नहीं जाएंगे तो कौन सा गजब हो जाएगा, कल चले जाएंगे, परसों चले जाएंगे। मैं निवेदन आपसे कर रहा हूं, तैयारी पूरी करना, हर काम को ठाठ से बढ़िया तरह से जोरदार ढंग से तैयारी करो। लेकिन हो ही जाए, करेंगे ही, होना ही चाहिए। मेरा बच्चा मेरा कहना माने ही, पत्नी मेरा कहना माने ही, पति मेरा कहना माने ही, शरीर मेरा कहना माने ही, मैं स्वस्थ ही रहूं, मुझे परीक्षा में पास होना ही है, ये ही हटा दीजिए। यदि आपने कहीं ही लगा दिया, देखो निश्चय का नाम कामना नहीं है। अरे आप निश्चय करो कि मुझे इस साल यूनिवर्सिटी में टॉप करना है, आईएएस में टॉप करना है, ये आपका निश्चय है, यू कैन डू इट। लेकिन आप ये कहो, मन में ये सोचो कि मुझे तो टॉप करना ही है, ही है, ही है। अरे भैया उस समय क्या परिस्थिति रहेगी, आपका दिमाग कैसे रहेगा? तो आप ऐसा सोच लो ना कि मैं मेहनत पूरी कर रहा हूँ, मैं जरूर टॉप करूंगा, कोई शक नहीं है इसमें, कोई संदेह नहीं है। लेकिन भगवान की क्या लीला है, पता नहीं क्या हो जाए, 0.00001% ऐसा हो भी सकता है कि भाई टॉप न करके दूसरे नंबर पे आ जाऊं। तो टॉप नहीं करोगे ना, दूसरे नंबर पे नहीं आओगे तो आपको दुख नहीं होगा। और यदि आपने ही लगा दिया और बाई चांस कहीं सेकंड नंबर आ गया, मैं आपको कहता हूं यू विल कमिट सुसाइड। इतना भयंकर आपको दुख होगा। कौन दुख देता है आपको? कोई नहीं, केवल आपकी कामना आपको दुख देती है। इसलिए इस कामना को आग लगाओ, आग, और अभी लगाओ जी। देखो अपनी अपनी कामनाओं को भगवान के चरणों में चढ़ा दो, या तो ज्ञान से इसको छोड़ दो कि भाई कामना को पूरा करना मेरे वश की बात नहीं है, और पूरी नहीं होगी तो मुझे टेंशन हो जाएगा, इसलिए काम पूरा कर दूंगा, ही नहीं लगाऊंगा। हो गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। और नहीं तो अपनी कामनाओं को भगवान के चरणों में चढ़ाओ। बहुत बढ़िया है जी, बहुत बढ़िया। हनुमान प्रसाद जी पोद्दार को भगवान के दर्शन हुए। भगवान ने उनको कहा कि हनुमान कुछ मांग लो भाई, कोई इच्छा हो तो बता दो। तो उन्होंने 4 वाक्य बोले जी।
वो 4 वाक्य आप रोज बोलते रहो, अपने आप कामना छूट जाएगी आपकी। क्या कहा भगवान से उन्होंने? मेरी इच्छा ही करण की, जो है तुम्हारी चाह, तो अपनी इच्छा ही करो, यह है मेरी चाह। आप नहीं समझे होंगे, मेरी इच्छा ही करण की, जो है तुम्हारी चाह। ये भगवान, मेरी इच्छा को पूरा करने की यदि आपकी इच्छा है तो मैं बताता हूं कि मेरी इच्छा क्या है। भगवान ने कहा भी बताओ, तो बोले मेरी इच्छा ही करण की, जो है तुम्हारी इच्छा, तो अपनी इच्छा ही करो, यह है मेरी इच्छा। ये भगवान, आपकी कोई इच्छा हो तो आप उसको पूरा कर लीजिए, मेरी यही इच्छा है। भगवान ने कहा कि बेटा गेंद हमारे पाड़े में डाल दिया तुमने, ऐसा क्यों किया? बता देता कोई इच्छा। क्या जोरदार उत्तर दिया, मेरी इच्छा ही करण की, जो है तुम्हारी इच्छा, तो अपनी इच्छा ही करो, यह है मेरी इच्छा। क्यों? तुम्हारी इच्छा ही मैं प्रभु, हे मेरा कल्याण। मेरी इच्छा ही मत करो, मैं मूर्ख अनजान। आपकी इच्छा पूरी हो, इसी में मेरा कल्याण है। मेरी इच्छा पूरी मत करो, पता नहीं क्या हो जाए। मेरी इच्छा ही मत करो, मैं मूर्ख अनजान। 4 लाइनें और है साहब। चाह तुम्हारी ही हो प्यारी, नित्य निरंतर मेरी चाह। भगवान को कह रहे हैं कि आपकी इच्छा ही मेरी इच्छा बनी रहे। चाह तुम्हारी ही हो प्यारी, नित्य निरंतर मेरी चाह। चाह न अलग रहे कुछ मेरी, नहीं किसी की हो परवाह। चलता रहो निरंतर प्यारे, केवल एक तुम्हारी राह। बिगड़े बने जगत का कुछ भी, कहूँ निरंतर प्यारे वाह। जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। हनुमान प्रसाद जी पोद्दार बड़े गजब के आदमी हुए साहब। उनका एक पद मुझे याद आ रहा है, याद कर लेना चाहिए आपको भी, और रोज बोलते रहो, कामना बेचारी अपने आप ही छूट जाएगी। जो चाहो तुम जैसे चाहो, ये किसको कह रहे हैं? भगवान से कह रहे हैं। जो चाहो तुम जैसे चाहो, करो वही तुम उसी प्रकार। बरतो नित निर्बाध सदा तुम, मुझको अपने मन अनुसार। मुझे नहीं हो कभी किसी भी तनिक दुख सुख का कुछ भान, सदा परम सुख मिले तुम्हारे मन की सारी होती जान। भला बुरा सब भला सदा ही, जो तुम सोचो करो विधान। वही उच्चतम मधुर मनोहर, हितकर परम तुम्हारा दान। कभी न मन में उठे किसी भी भांति, कहीं कैसी भी चाह, उठे कदाचित तो प्रभु से न करना पूरी कर परवाह। प्यारे यही प्रार्थना मेरी, यही नित्य चरणों में मांग। मिटे सभी मैं मेरा, बढ़ता रहे सतत अनन्य अनुराग। आप इस पद को भाई साहब रोज बोलते रहो, कामना तो बेचारी अपने आप ही छूट जाएगी। शरणानंद जी महाराज ने कहा, ये दुख क्या है? दुख क्या है? दुख नाम की चीज भगवान ने बनाई ही नहीं। दुख तो आपकी भूल का परिणाम है। एक बहुत सिंपल उन्होंने एग्जाम्पल दिया। आप किसी के घर रुके हुए हैं, 4 दिन आप वहां ठहर गए, अब आप वहां से जाना चाहते हैं, एक पल भी नहीं रुकना चाहते वहां पे, आप जाना चाहते हैं और कोई आपको पकड़ करके रोक ले। आप तो जाना चाहते हैं, अब पकड़ के रोक लिया, नहीं साहब 1 दिन और रुको, तो आपके लिए रुकना बहुत बड़ा दुख हो गया जी। एक बात। और दूसरी बात, आप वहां रुकना चाहते हैं 2-4 दिन, और किसी ने आपको तत्काल निकलो यहाँ से, अभी क्या भी जाओ आप यहाँ से, तो आपके लिए जाना दुख हो गया। अब आप सोचिए कि रुकना दुख है कि जाना दुख है? क्या है? अरे भाई, न रुकना दुख है न जाना दुख है। आप रुकना चाहते हैं तो जाना दुख। सर आप म्यूट म्यूट हो गए, आपका माइक बंद हो गया है। तो न जाना दुख है न रुकना दुख है भाई साहब। आपके कलेजे में जो बात है ना, जिसको आप कामना कहते हैं, उसकी इच्छा के विरुद्ध कुछ होना, यही दुख है।
और मैं आपसे कहता हूं कि आपकी कोई कामना है ही नहीं। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कछु ने चाहिए वो शाहनपति शाह। आपकी मिट्टी पलीत किसने किया, किसने आपको दुख दिया? इंसान की बदबख्ती अंदाज के बाहर है, कमबख्त खुदा होकर के बंदा नजर आता है। आरजू ने मुझको बंदा कर दिया, वरना हम खुदा थे, गर्द ने होती आरजू। आरजू का मतलब इच्छा, इच्छा, इच्छा। इस इच्छा ने आपकी बेइज्जती कर दिया, इस इच्छा ने आपको मिट्टी में मिला दिया। भगवान का सहारा लियो, भगवान से प्रार्थना करो और अपने ज्ञान का उपयोग करो और इस कामना रानी को आप विदा कर दो। देखो जिंदगी में मौज मस्ती आनंद ही बचेगा, उसके बाद में तो ये मौत भी आपको दुख नहीं दे सकती। अरे मौत उसको दुख देती है जो जीना चाहता है, जिसके न जीने की इच्छा न मरने की इच्छा है, क्या करेगी उसका मौत? निवेदन मैं आपसे कर रहा हूँ, जिंदगी को जीने का, परिवार में रहने का, प्रसन्नता से रहने का तरीका है भाई सेवा करो, प्रेम दो, बदले में कुछ मत चाहो। ये काम आप अपने परिवार से शुरू करो, पूरे संसार में आप पहुंच जाओगे। श्री राम श्री राम श्री राम। एक आपकी प्रार्थना जो है वो आज बोल दी क्या आपने? बोली तो टाइम है अपने पास। मेरे नाथ आप अपनी सुधामयी सर्वसमर्थ पतित पावनी अहेतु की कृपा से मानव मात्र को विवेक का आदर तथा बल का सदुपयोग करने की सामर्थ्य प्रदान करें एवं हे करुणा सागर अपनी अपार करुणा से शीघ्र ही राग द्वेष का नाश करें। सभी का जीवन सेवा त्याग प्रेम से परिपूर्ण हो जाए। ये प्रार्थना परम श्रद्धेय स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज अपने व्याख्यान के अंत में बुलवाया करते थे। श्री राम श्री राम श्री राम। हो गया साहब? कुछ क्वेश्चन आंसर जो है, दो चार क्वेश्चन पूछेंगे लोग बात। पूछो साहब, पूछो। हाँ सर, क्वेश्चन हो तो पूछ लो। पूछो साहब, पूछो। मैंने अलाउ कर दिया सबको, अपने आप को अनम्यूट करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। पूछो साहब। भाई जी प्रणाम। प्रणाम साहब, प्रणाम। बोलो साहब। 4-5 साल के बाद सुनने को मिला है आपका प्रवचन। आप कौन बोल रहे हो? भिवानी से। भिवानी। अरे भाई भिवानी से बोल रहे हैं। वाह वाह, आनंद आनंद आ गया। सागर उनकी फोटो दिखाओ ना। हाँ क्या भाई साहब ऐसा आप लग रहा है जैसे चित्रकूट में ही बोल रहे हैं आप। क्या नाम है भाई साहब? विजय 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 जी। विजय किशन जी, विजय किशन जी, भिवानी विजय कब किशन। आओगे? भिवानी विजय किशन जी। ये विदेश है। वाह भाई वाह, मुझे पता ही नहीं चला कि आप सुन रहे हो। नहीं बराबर जी, जब से शुरू किया है मिनट टू आ गई फोटो, आपकी फोटो आ गई सामने। आ गई नहीं? आ गई अभी। वो जोड़े के साथ देख रहे हैं भाई जी। अच्छा हो नहीं, उनकी आवाज आ रही है ना। वाह वाह वाह, जय भाई हो। जी, प्रणाम प्रणाम। भाई प्रणाम। जी ये राठी साहब बैठे हैं, दिल्ली आओगे जब? भिवानी का वायदा है आपका हमारा। ओ दिल्ली आएंगे तो आएंगे ना साहब, जरूर आएंगे। दिल्ली नहीं आओ तो भी आ जाओ भाई जी भिवानी। अरे भाई अब तो कोरोना चल रहा है इस समय, आएंगे अब जरूर। तो कोरोना यूं ही चलता रहेगा। हाँ अब तो खैर बात तो ठीक ही है। और सब ठीक है ना? काम हाँ सब आपका एकदम आशीर्वाद। आनंद है जी, सब बढ़िया है। मौज मौज मौज। आशीर्वाद आपका, मौज। भाई बहुत जी अच्छी बात। आज आपकी आवाज बिल्कुल साफ थी। साफ थी? वाह वाह वाह। तो मैं तो पहली बार ही हमें आया। बड़ी खुशी है कि आपका स्वास्थ्य जो है ना पहले जैसा ओरिजिनल है आज। तो बीच में आपने दवाई पानी अरे भाई मैंने मुझे सुरेश बड़ी जी को खुशी ये कहा लगी थी कि कि आपकी माइक एकदम- तो माइक होता ना तो और बढ़िया थी यार। नहीं बाइक से कोई नहीं बोल। नहीं
नहीं हाँ जी, भाई हाँ जी जी, हाँ पूरी जी, हाँ आवाज जी। सुन रहे थे, बिल्कुल बराबर। बराबर है, चलो ठीक है। आपकी आवाज बिल्कुल बराबर फिर सही बहुत आ अच्छा रही हुआ, थी फिर एकदम। बहुत अच्छा हुआ, फिर बहुत अच्छा भाई जी हुआ। ऐसे लग रहा था जैसे चित्रकूट में ही प्रवचन कर रहे हैं आप। अच्छा, दिवाली चलिए, अच्छी बात, अच्छी बात। सागर एक अच्छा, एक प्रणाम को भाई अनम्यूट जी। करो सागर। हाँ सर। श्री राम, वही तो विजय कृष्ण जी है हमारे सामने। दूसरे और आ गए। सागर और किसी ने हाथ खड़ा किया तो उनको अनम्यूट कर दो। सत्यनारायण जी तापड़िया, मुंबई से बोलिए तापड़िया सर। जी, सत्यनारायण जी तापड़िया। सत्यनारायण जी तापड़िया, आप बोलिए सर। तापड़िया जी, सत्यनारायण जी तापड़िया, आपकी आवाज नहीं आ रही है सर, थोड़ा जोर से बोलिए। अरे भाई आवाज तो नहीं आई। नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही तापड़िया जी। आवाज बंद कर रखी है। अब अनम्यूट कीजिए अपने आप को, अनम्यूट कीजिए। आपका हेडफोन निकालिए, हेडफोन से नहीं आ रही है। नहीं आ रही। जयपुर भेजने देवराज जी दीक्षित, देवराज जी, कल बात हुई ना देवराज जी से, तो डिटेल कहीं है विनो, देवराज जी डिटेल कहीं है, वो कहीं है इनके गप बोले अंदर भरियोड़ो की लोग भरियोड़ो। मदन मोहन जी राठी, पाली। मदन मोहन जी ऐसा पुराना हाँ जी परिचित है साहब हमारे। बहुत अच्छा लगा साहब, नहीं चलेगा आपको मुझे। पहले सुना था माली जब पधारे जब। बहुत 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 दिनों के बाद में आपसे मुलाकात हो रही है। मदन जी आपका वीडियो कैमरा ऑन कीजिए। मैं तो इतना सा खाऊंगी, हाँ खाऊंगी। चलो मिलना हो गया और कहीं। हाँ डॉक्टर साहब, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए वापस। विक्रमचंद जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। पता नहीं कैसे हो जाता है अपना। हो गया, हो कर दिया सागर। हाँ सर। बीकानेर से भाई साहब, आप पुरुषोत्तम जी होंगे। बीकानेर से राठी जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। अरे राधेश्याम जी, प्रणाम साहब। ओहो राधेश्याम जी, हाँ साहब प्रणाम। प्रणाम प्रणाम, वाह थे भी सुन रहे हो, वाह 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 वाह, मालूम ही कौन पड़ी। और सब ठीक है क्या? और सब ठीक है राठी जी? कुछ राठी जी गड़बड़ आप है सब। अनम्यूट कीजिए। आशा जी उत्तम चंदानी, हाँ प्रणाम, प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम आशा जी, बोलिए और कैसे है? मैं ठीक हूँ सर। आपने एक बताया कि हमको अपनी तरफ से कोई भी कामना नहीं करनी चाहिए, तो कामना करेंगे तो दुख होगा। तो पूरी नहीं होगी कामना, तो दुख होगा। पर कामना पूरी नहीं, पूरी नहीं हाँ होगी तो हाँ, तो और कामना को हर कामना को पूरी करना अपने वश की बात नहीं है। यदि पर कामनाओं को पूरा कुछ करना वश भी, की बात होती ना, तो हम सब कामना को पूरी, बोलो बोलो बोलो। तो कुछ भी काम करते हैं तो उस चाह से ही करते हैं कि भाई ये अच्छा हो, ये करना है, ये ओहो, आप अंतर नहीं समझे। सद्भाव रखना चाहिए, लेकिन उसको कामना नहीं बनाना चाहिए। जैसे किसी ने परीक्षा के लिए बहुत मेहनत किया बच्चे ने, क्या है वो कैसे है वो ये सोच सकता है। चक्कर वाली वो इंटरमीडिएट वो दोनों नहीं दो श्री राम श्री राम। सागर बाकी सबको अनम्यूट कर दो, म्यूट कर दो सबको। कर दिया सर। ठीक सर, थैंक यू।
मैं कह रहा हूँ कि अपने को ऐसा सोचना चाहिए कि भाई मैं मेहनत कर रहा हूँ तो मुझे इसका नतीजा जरूर मिलेगा। यहाँ तक कामना नहीं हुई है, ऐसा अपन किसी को कह भी सकते हैं कि हमको ऐसा पूरा विश्वास है कि हम ये इसका रिजल्ट आएगा, लेकिन उसमें ही नहीं लगाएं, केवल ही को छोड़ दें, क्योंकि गारंटी थोड़ी है कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा, हमको क्या पता। ही लगा देंगे और वो पूरी नहीं होगी तो फिर दुख बहुत होगा, इसलिए ही नहीं लगाएं जी। काम पूरा करें जी, भगवान का काम मान करके। बिजनेस है मान लो किसी के पास में, तो खूब ठाठ से मेरे प्रभु की दुकान है, मेरे प्रभु का व्यापार है, मेरे प्रभु का बिजनेस है, मुझे भगवान के इस काम को पूरा समय, शक्ति, बल, बुद्धि, योग्यता लगा करके पूरी सावधानी से करना है। लापरवाही बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल बिल्कुल नहीं। लेकिन इसका अमुक नतीजा हो, ये मेरे वश की बात नहीं है। तो काम पूरा करना है जी, बिल्कुल करना है। फॉर एग्जाम्पल अब पैसा लगाया शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड्स में, तो हमारी इच्छा इसीलिए होती है ना कि बड़े हाँ तो बढ़ने के लिए कर दे। लेकिन यदि आप इच्छा है तो यहाँ तक ठीक है, लेकिन वो नहीं बढ़ता है और आपको दुख होता है, इसका मतलब आपने ही लगा रखा है। पहले से आप हटा दीजिए ना, कभी बढ़ना चाहिए, विचार यही है, एटमॉस्फेयर ऐसा ही है, जरूर बढ़ेगा, यहाँ तक ठीक है। लेकिन भाई अब क्या पता नहीं भी बढ़े, कोई बात नहीं, नहीं बढ़े तो नहीं सही, आगे देखा जाएगा। इस ये मत लगाइए, ही मत लगाइए। ही नहीं लगाए। हाँ जी, ही नहीं लगा। ही को पूरा करना वश की बात नहीं है ना, ही को पूरा करना आपके वश की बात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। सागर, हाँ सर। 2-3 लोगों ने और अनम्यूट करो, उन्होंने चैट में डाला है। हाँ नारायण जी, नारायण जी करवा, अपने आप को अनम्यूट कीजिए सर, अनम्यूट कीजिए नारायण जी। ओके, हो गया? हाँ जी। हाँ, ये प्रार्थना वापस से आप कहेंगे तो हम जरा नोट करना चाहते हैं। ले साहब बोल देता हूँ, ये जो आपने आखिरी प्रार्थना की। हाँ बोलता हूँ। मेरे नाथ, आप अपनी सुन रहे हैं? सुधामयी, सर्वसमर्थ, पतित पावनी, अहेतु की कृपा से, अहेतु की, हेतु की, एक ही शब्द है ये, अहेतु की कृपा से मानव मात्र को विवेक का आदर, विवेक का आदर,